नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं स्मार्ट लेसन चैनल, जिसमें केंद्रीय विद्यालय, सीएपीएफ और ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के न्यूज़ के बारे में आपके साथ साझा करते हैं। और आज का टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय की ओर। अगर आप ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए बच्चों का, तो आप ऑफलाइन मोड में कैसे कर सकते हैं। और ये जो शेड्यूल निकला है केंद्रीय विद्यालय की ओर से, उसके बिहेव में मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि ये कब नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और किस आधार पे, साथ साथ सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट कौन सा आधार पे निकलते हैं, ये भी थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे देंगे। और साथ साथ ये आप लोगों को सभी को जानकारी होना चाहिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नया जो अपडेट है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जो शेड्यूल निकला है एडमिशन का 24-25 का है, तो उसमें आप जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ उस पॉइंट को सीधा मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोला गया है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 5 नंबर पॉइंट, आप शेड्यूल में देख भी सकते हैं। वहाँ पे क्या बोला है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त ना हुई तो वो भी ऑफलाइन में। तो ये एक बड़ी खबर है। जो ऐसा स्कूल होता है केवी का जहाँ पे बहुत बैकवर्ड है, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए बोला गया है जो आरटी कोटा के लिए आता है और साथ साथ एसटी, एससी और ओबीसी। इसमें ये ध्यान में रखने की बात है कि बहुत सारे केवी है जो बैकवर्ड में है। हो सकता है वहाँ पे नेट का कमी हो, या फिर वहाँ पे ऐसा कोई साधन ना हो जो ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन किया जाए। अगर उस केस में अगर मिस हो जाता है कि उनका ये रहता है कि जो कैटेगरी इसमें दे रखे हैं, जिस कोटा के बात कर रहे हैं ये इसमें, तो इसमें ये बताया गया है कि अगर उस कोटा के आवेदन अगर उस हिसाब से ना आए हैं जितना आना चाहिए, और साथ साथ वहाँ पे एडमिशन भी कम हुआ है और वैकेंसी है, तो उस केस में दोबारा वो नोटिफिकेशन जारी कर सकता है केबी की ओर से। वो होगा ऑफलाइन मोड में। वो कब निकलने का इसमें दिया गया है, नोटिफिकेशन ऑन 7/5/2024। तो ये उन पेरेंट्स के लिए है जो नहीं कर पाए हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो उन पेरेंट्स के लिए एक और मौका है कि आप अपना बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी ऑफलाइन मोड में। तो ये एक इसमें दिया हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, और एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो वैकेंसी है ये सभी केंद्रीय विद्यालय में नहीं होगा। जो केंद्रीय विद्यालय में इस जो कोटा वहाँ पे दे रखे हैं, वहाँ पे अगर एप्लीकेशन कम आया है, वहाँ पे वैकेंसी रह गया है, तो इस केस में दोबारा ये नोटिफिकेशन जारी करेगा केंद्रीय विद्यालय की ओर से, तब जाके ये ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन होगा। तो अगर ये नोटिफिकेशन जारी करता है तो ये डेट आपने देखे हैं 7/5/2024, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक निकलेगा, 8/5/24 से 15/5/24 तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो अगर उस केस में अगर आपने नहीं कर पाए हैं और उन केंद्रीय विद्यालय में उस सफिशिएंट एप्लीकेशन नहीं आया है ऑनलाइन मोड में, तब जाके ये नोटिफिकेशन जारी होगा, आप अपना बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। तो अब आते हैं जो सेकंड और थर्ड लिस्ट किस बेस में निकलते हैं, तो ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दिया है, देखिए क्या लिखा है, आपको मैं बता देता हूँ। सेकंड प्रोविजन लिस्ट जो अभी फ़िलहाल 29/4/2024 को आ सकता है। वो डेट कुछ भी हो सकता है वो पहले भी आ जाए या फिर बाद में आ जाए। ये उन केंद्रीय विद्यालय के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप लोग, इसलिए मैं आप लोगों के साथ बार बार बताता हूँ कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट स्कूल से रखिएगा। साथ साथ ये आया है कि अगर सेकंड लिस्ट कब निकलेगा, इफ़ सीट रिमेन वैकेंट। जिस स्कूल में वैकेंट होगा, सिंपल है, उस स्कूल में ही सेकेंड लिस्ट निकलेगा। और जिस स्कूल में वैकेंट नहीं है, सभी एडमिशन हो चुका है सारे कोटे में, सारे कैटेगरी में, वहाँ पे सेकेंड लिस्ट ना थर्ड लिस्ट ना कोई भी लिस्ट निकलेगा। ये आप सभी को पता होना चाहिए। और साथ साथ थर्ड लिस्ट का भी सेम कंडीशन है, इफ सीट रिमेन वैकेंट। तो सेकेंड लिस्ट में निकलने के बाद अगर वहाँ पे वैकेंट रह जाता है तो थर्ड लिस्ट निकलेगा। थर्ड लिस्ट निकलने के बाद और वैकेंट रहता है तो फोर्थ, फिफ्थ ये भी निकल सकता है। इस विषय पे अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और साथ साथ अब अच्छा लगे तो इस वीडियो को और भी पेरेंट्स को
शेयर कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से। जैसे आपने देखा कि जो शेड्यूल है उसमें कैसे कैसे ये बताया गया है कि कौन सा बेस में आप ऑफलाइन मोड में केंद्रीय विद्यालय बोर्ड्स के नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो साथ साथ सेकंड और थर्ड लिस्ट कैसे निकालते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया जो अपडेट है आपके पास जल्दी पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।